बैटल थ्रू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन डोमेन में ओल्ड डेविल को फंसाकर फिर उसको मारना चाह रही थी। इतने ज्यादा खतरनाक डोमेन के अंदर फंसने के बावजूद ओल्ड डेविल पॉइजन गर्ल के ऊपर भारी पड़ जाता है और फिर उसे ही इंजर्ड कर देता है। बाहर शोयेन मास्टर यालाओ के फ्लेम को मिलाकर फिर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को प्रिपेयर कर रहा होता है और ये प्रोसेस और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अब आगे कहानी स्टार्ट होती है। हम लोगों को शोयेन को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड डेविल को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्साया हुआ है। कह रहा है अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर मारने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर तब ओल्ड डेविल की नजर शोयेन के साइड में जाती है। शोयेन का ट्राई कलर एंग्री बुद्धा लोटस फॉर्म हो रहा था जिसको देखकर ये ओल्ड डेविल भी थोड़ा सा घबराता है। कहता है ये छोटा सा बच्चा, इसके पास ऐसी ताकत है जो कि मेरे लिए भी एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है। मैं इसके अटैक को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने अब थोड़ी भी देर करी तो इसका ये अटैक फॉर्म हो जाएगा और फिर ये मेरे ऊपर हमला कर देगा। मुझे अब इसको मारना होगा और ये सिलसिला यहाँ पर खत्म करना होगा। यहाँ पर वो शोयेन को मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी फिर उसकी ओर पॉइजन गर्ल देखकर समझ जाती है कि ये अब क्या सोच रहा है। वो चिल्लाकर ओल्ड डेविल से कहने लगती है अगर तुम्हें शोयेन के पास पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनते ही दोस्तों ओल्ड डेविल पॉइजन गर्ल के ऊपर हमला कर देता है, पर पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद और फिर उससे भी हार जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है, इसीलिए उसे कोई भी पावर यूज करने में तकलीफ हो रही है। इसके बावजूद भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए फिर उस ओल्ड डेविल की ओर उसके अटैक से बचते हुए बढ़ती है और उसके ऊपर अपने पॉइजन पाम से हमला करती है। ये दाओजोंग लेकिन उसके उस अटैक को अपने पाम अटैक से रोकता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं। बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। एज प्रेडिक्टेड पॉइजन गर्ल इस अटैक में कमजोर साबित होती है और वो पीछे हो जाती है। मौका पाकर ओल्ड डेविल पॉइजन गर्ल को मारने के लिए झपटता है। पॉइजन गर्ल खुद को बचाने के लिए पॉइजन बैरियर बनाती है, लेकिन ये ओल्ड डेविल अपने पंजों से उन बैरियर्स को तोड़ देता है और पॉइजन गर्ल की ओर बढ़ जाता है। ओल्ड डेविल का अटैक पॉइजन गर्ल को लगता है और एक बार फिर से पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। शोयेन तब पॉइजन गर्ल को देखता है जिसकी हालत खराब हो रही है। देखकर वो भी परेशान हो जाता है। पॉइजन गर्ल ओल्ड डेविल को रोकने के लिए अपने पॉइजन को उसके बॉडी में भेजने लगती है, पर इस बार ओल्ड डेविल उनके पॉइजन को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। पॉइजन गर्ल के कोई भी अटैक ओल्ड डेविल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भी हमारी पॉइजन गर्ल हार नहीं मान रही है। अपने आप को कंट्रोल करके अपनी जी जान लगाकर दोबारा से उस ओल्ड डेविल के ऊपर अपने अटैक से हमला करती है। ओल्ड डेविल भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं। ये पूरा जगह कलरफुल कलर्स से भर जाता है। ये सारी उनके अटैक्स की दाव की है जो कि इस पूरे पहाड़ में फैल गई है। ये माउंटेन इनके इन अटैक्स के रिपल से डिस्ट्रॉय हो रहा है। पॉइजन गर्ल उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करती है, पर पॉइजन गर्ल की हालत इससे बहुत ज्यादा खराब हो रही है और अगले ही पल हम देखते हैं उसके बाद ओल्ड डेविल का मल्टीपल आइस डैगर पॉइजन गर्ल को चारों ओर से घेर कर हमला कर देता है। वीडियो आने में देर इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे घर के साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बहुत ही ज्यादा नॉइज हो रही है। फिलहाल के लिए नॉइज रुका है तो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वेल हम लोगों को पॉइजन गर्ल के साइड में दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो सारे थ्रोन्स अटैक कर देते हैं। पॉइजन गर्ल को वो बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं और वो अब मरने की कगार तक पहुंच जाती है। शोयेन ये देखकर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़ पॉइजन गर्ल को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, तो पॉइजन गर्ल उसको चिल्लाकर रोकती है शोयेन नहीं, तुम अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। उसी से हमारे पास एक उम्मीद है कि हम लोग इस बैटल को जीत सकते हैं। अगर तुम उसे भी छोड़ दोगे तो हम दोनों की ही जान चली जाएगी। शोयेन भी पॉइजन गर्ल की बातों को समझता है, जिसके बाद वो भी अपने उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो फ्लेम वैली से लिए गए उस फ्लेम को उस पे ऐड करने लगता है। वापस से हम लोगों को पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अब इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद दोबारा किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ी हो चुकी है। पॉइजन गर्ल को दोबारा खड़ा होता हुआ देखकर ये डीमन और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर इस बार पिछले बार से भी ज्यादा आइस डैगर क्रिएट कर देता है। आइस डैगर के साथ साथ इसमें 1000 फैंटेसी ब्लैक आइस थ्रोन्स भी थे। ये ब्लैक आइस थ्रोन उन थ्रोन से ज्यादा ताकतवर हैं। पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास जितने भी पावर हैं उन सभी पावर को यूज करते हुए वो दोबारा से एक अटैक लॉन्च करती है। अभी जो चीज यहाँ पर यूज करी जा रही है वो सारी चीज पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर के बचे पॉइजन से हो रही है। अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई तो पॉइजन गर्ल भी मारी जाएगी। उसका वो अटैक ओल्ड डेविल के सारे डैगर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन ओल्ड डेविल का एक और स्वॉर्ड अटैक
अटैक आता है जो कि उसके स्नेक को डिस्ट्रॉय करके पॉइजन गर्ल की ओर लगने वाला होता है। ये देखकर पॉइजन गर्ल तुरंत ही अपने ऊपर पॉइजन की एक दीवार बनाती है, वो उसको रोकती है, लेकिन यहाँ पर इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इस प्रेशर से पॉइजन गर्ल के मुंह से खून निकलने लगता है। ओल्ड डीमन पॉइजन गर्ल के उस पॉइजन बैरियर को भी तोड़ देता है और पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक पॉइजन गर्ल के चेस्ट को हार्म करती है। शेयन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी अपने बुद्धा लोटस को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और हम देख सकते हैं कि शेयन का बुद्धा लोटस फॉर्म ले चुका है। अब क्योंकि पॉइजन गर्ल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, उसका उठने का कोई चांस नहीं बनता था। ये देखकर ओल्ड डेविल अब शेयन की ओर देखकर उसको मारने के लिए बढ़ता है, पर हम फिर से एक बार देखते हैं कि पॉइजन गर्ल उसके रास्ते पे आ जाती है। पॉइजन गर्ल बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है और ये देखकर ये ओल्ड डेविल और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इस बार वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर पॉइजन गर्ल का डेथ श्योर करने के लिए पिछले बार जैसे बड़े बड़े 2 तलवार क्रिएट कर देता है। ये दोनों तलवार इसलिए ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि ये ब्लैक आइस से बने हुए हैं। पॉइजन गर्ल इस तरह के एक शॉट को भी नहीं रोक पाई थी, यहाँ पे तो 2-2 हैं। इसीलिए शेयन भी ये नजारा देखकर शॉक्ड है कि अगर पॉइजन गर्ल इसे टकराए तो पॉइजन गर्ल की जान वाकई में चली जाएगी और फिर वो ओल्ड डेविल वो हमला कर देता है। यहाँ पर वो तलवार तेजी से पॉइजन गर्ल की ओर जा रही है और पॉइजन गर्ल हताश अपनी मौत को एक्सेप्ट किए हुए वहाँ पर शेयन को बचाते हुए सामने खड़ी है। लेकिन जैसे ही तलवार पॉइजन गर्ल से लगने वाली होती है, शेयन पॉइजन गर्ल के सामने टेलीपोर्ट होता है और वैसे ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस को ओल्ड डेविल के अटैक की ओर उछालता है। जैसे ही वो अटैक एंग्री बुद्धा लोटस से टकराती है, एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही बड़ी हो जाती है और वो अटैक एक ही बार में चकनाचूर हो जाता है। एनर्जी की एक स्ट्रॉन्ग वेव निकलती है। ये वेव भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इससे वो ओल्ड डीमन भी दूर उड़ जाता है। शेयन के एंग्री बुद्धा लोटस से बहुत ही तेज धमाके हो रहे हैं। ये धमाके सुक्वेन और हान फ्रैंक को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी अपनी फाइट छोड़कर उस बड़े से एंग्री बुद्धा लोटस को देखने लगते हैं। सुक्वेन भी शेयन की इस अटैक को देखकर हैरान कह रहे हैं, आखिर ये बुद्धा लोटस इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। हम लोगों को इस बुद्धा लोटस की इफेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा का पूरा इनर कोर्टयार्ड इसकी ताकत से हैरान हो चुका है। सभी लोग खड़ा होकर देख रहे हैं। इससे निकलने वाले तूफानी एनर्जी सभी लोगों को हैरान करके रख दी है। यहाँ पर इसकी ताकत इलाइट दाओजोंग को मारने के लेवल की हो गई है। हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि उस बुद्धा लोटस को अपने हाथों से होल्ड करा हुआ है। पॉइजन गर्ल से कहता है, फेरी डॉक्टर यहाँ पर से चली जाओ, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। शेयन फेरी डॉक्टर को इसीलिए भेज रहा है क्योंकि उसे भी पता है इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर फेरी डॉक्टर इसके आमने सामने रही तो वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो सकती है। शेयन की बात मानकर पॉइजन गर्ल तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम लोगों को उस ओल्ड डेविल को दिखाया जाता है। शेयन की इस अटैक को देखकर वो भी घबरा गया है, कह रहा है तो तुम्हारे पास स्ट्रेंज फ्लेम है। शेयन कहता है, मेरा ये एंग्री बुद्धा लोटस मेरे स्ट्रेंज फ्लेम, मेरे मास्टर के फ्लेम और तुम लोगों के फ्लेम से मिलकर तुम्हारे फ्लेम को ऐसा कैटलिस्ट लेकर एक ऐसा खतरनाक रूप ले लिया है कि अब इसकी ताकत तुम्हें भी मारने के लिए काफी है। मेरा ये एंग्री बुद्धा लोटस मेरे पिछले लोटस से बिल्कुल ही अलग है, ये उन सभी से सुपीरियर है, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रक्शन फायर लोटस है। हम दोस्तों इस डिस्ट्रक्शन फायर लोटस की ताकत देखते हैं, जहाँ पर अब इसकी खतरनाक एनर्जी की वजह से इसके अगल बगल का स्पेस भी ब्रेक हो रहा है। ओल्ड डीमन ये ताकत को देखकर फिर डर से थर्रा गया है, कह रहा है इसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, अब समय आ गया है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं इसको नहीं झेल सकता हूँ। ओल्ड डेविल वैसे ही तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, पर शेयन उसको देखते हुए कहता है, बहुत देर हो गई, तुम अब इससे नहीं बच सकते हो। ये कहकर वो ओल्ड डेविल की ओर बुद्धा लोटस को थ्रो कर देता है। ओल्ड मैन भागते हुए फिर देखता है कि बुद्धा लोटस उसके करीब पहुंच गया है और वो इसकी स्पीड को मात नहीं दे सकता है। ये देखकर वो रुक जाता है और खुद को बचाने के लिए ब्लड कोल्ड एनर्जी बैरियर क्रिएट करता है। ये एक सुप्रीम लेवल बैरियर है जो एक इलाइट लेवल दाओजोंग से क्रिएट कर सकते हैं। इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही शेयन का लोटस उस बैरियर से टकराता है, शेयन का लोटस उस बैरियर को एक एक करके चूर करने लगता है और बस कुछ ही पल की बात थी जब शेयन उस ओल्ड डीमन तक पहुंच जाता है। शेयन का लोटस ओल्ड डीमन से टकराता है और अचानक से ओल्ड डीमन की आवाज खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ओल्ड डीमन उस लोटस के अंदर मिल चुका है। अब शेयन का लोटस अपनी डायरेक्शन बदलता है और ये डायरेक्शन हान फैंग की ओर होता है। सभी लोग ये चीज देखकर पूरी तरह से शॉक्ड, क्या शेयन ये बैटल जीत गया। फिर हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। शेयन यहाँ पर खून की उल्टियां करने लग रहा है क्योंकि इससे इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी चली गई है। शेयन तुरंत ही कुछ रिकवरी पिल्स खाकर अपने बॉडी
को स्टेबलाइज करता है, लेकिन तब वो देखता है कि सेवियन का वो एंग्री बुद्धा लोटस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यहाँ पर उसकी एनर्जी अगल बगल के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है और वो धीरे धीरे करके इनर कोर्टयार्ड की ओर बढ़ रही है। ये चीज देखकर सुक्वेन घबरा जाते हैं। सेवियन की ओर चिल्लाकर कहते हैं, सेवियन इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। सेवियन अपने हैंड साइंस करता है पर ये अटैक उसके काबू से बाहर जा चुका है। अब आगे क्या होगा, बुद्धा लोटस को कौन रोकेगा, ये सारी बातें हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करी जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में होगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मोटर खोदा जा रहा है, इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। उस नॉइस में वीडियो नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। सारी वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा इंतजार करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।